चलो, आज हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट करना है। मैथमेटिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन चैप्टर जो जस्ट इससे पहले पढ़ा है हम लोगों ने उसमें बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते क्या है हम लोग? इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। तो इन दोनों बातों से समझ में आता है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज एंड phenomena related with charge at rest। ठीक है, ये समझ आया? हाँ सर। कॉमन सेंस है। चार्ज क्या होता है? बोलो, चार्ज किसको कहते हैं? बोलो, सुना होगा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, क्या होता है ये सब? पता तो सही, कुछ तो आइडिया होगा। बोलो, इतना केमिस्ट्री में एटॉमिक इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। अरे इलेक्ट्रिसिटी तो बाद में, इलेक्ट्रिसिटी तक तो पहुंचा ही नहीं मैं, तो अभी चार्ज पे ही हूँ। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब में तो वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही सब है। हाँ सर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब है, ये सब में प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है और इलेक्ट्रॉन अपना घूमता घूमता रहता है। हाँ सर। तो जब तक न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो तब तक तो पॉजिटिव चार्ज में कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं सकता, न्यूक्लियस तो फिक्स है। हाँ सर। तो ये हाँ सर। पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का बैलेंस बना रहता है, तो चीजों को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब नो चार्ज। तो नो चार्ज का ये मतलब नहीं होता है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नो चार्ज का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में, है ना। पॉजिटिव चार्ज कब होगा कोई भी चीज? जब इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, चला जाएगा उसमें से। तो जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तो पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, है ना। हाँ सर। तो पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज इज नथिंग बट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है? हाँ यस। सर। तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही केस में ये इसको इसका इलेक्ट्रॉन से लेना देना है। क्लियर है? तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक न्यूट्रल एटम से चला जाता है या न्यूट्रल एटम में आता है, अकॉर्डिंगली उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा ऐसा होगा कि किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन जाएगा।
1.5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं जाएंगे ना, नहीं नहीं सर। 2.5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं जाएंगे ना। मतलब दुनिया में जो भी चार्ज एग्जिस्ट करे, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर ही होगा। हाँ सर। कॉमन सेंस है ये। हाँ थ्योरेटिकली सर। हम लोग कुछ भी बोल दे, 1 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम कुछ भी बोल दे, बट एक्चुअल में जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्वांटाइज्ड है ना। हाँ सर। इस कॉमन सेंस को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब समझो कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक और चीज देखो कॉमन सेंस, ये ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिवली चार्ज हो गया, सर वापिस। ओ कौन है, डरा दिया, किसने डराया मुझे, तुम लोगों को भी सुनाई दिया। हाँ सर। हाँ सर। सर और ये तो सच में डरने वाली आवाज थी ना। हाँ सर। हाँ सर। अचानक से मैं तो सर हमें बच्चे लगा की हुआ है तो आवाज थी। हमें तो और डर हाँ गया। सर, बच्चे की आवाज। हाँ। ओ, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, है ना। हाँ सर। और कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हो गया मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन आया होगा। आना और जाना तो इलेक्ट्रॉन का ही होगा, और तो कुछ होगा नहीं। हाँ सर। तो पॉजिटिव चार्ज में से अगर इलेक्ट्रॉन गया है तो डेफिनेटली इसका मास डिक्रीज करेगा। हाँ सर। ओ भाई साहब, सेम साउंड। नेगेटिव चार्ज अगर हुआ है मतलब मास आया है, इलेक्ट्रॉन आया है, मतलब डेफिनेटली इसका मास इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा ही सही मास तो होता है ना। तो अगर हम Yes, sir. कंपेयर करेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो उसका मास डिक्रीज करता है, और नेगेटिवली चार्ज हो जाता है तो उसका मास इंक्रीज करता है। कॉमन सेंस है। हाँ सर। चलो इतने कॉमन सेंस को पहले लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Ibu.
हो गया? नहीं सर। हाँ सर। भाई अब इसमें कितना टाइम लेगा? 2 लाइन तो लिखना है। ओके सर। सर उधर ऊपर के लिखा प्रॉपर्टीज सर एंड एक फिनोमेना। Properties and phenomena related with charge at rest। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सर सबसे पहला टॉपिक सिंपल सा जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो है कूलम्स लॉ। सबने सर एक स्कूल। सेकंड रुको ना। ओ भाई साहब क्या चाहता है? चलो लिख लो। और ऊपर जाना है? नहीं सर इतना ही। हो गया सर। कूलम्स लॉ। तो जैसे ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ था वैसे ही कूलम्स लॉ। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 एक दूसरे से अगर r डिस्टेंस पर हैं तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इसकी वैल्यू होती है K Q1 Q2 अपॉन r²। सिमिलर टू न्यूटन्स लॉ उसमें G m1 m2 अपॉन r² होता था। हाँ सर। G की जगह यहाँ पर कांस्टेंट K है जिसकी वैल्यू 1/4πε0 विच इज 9 into 10⁹ इन SI यूनिट होता है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब दो बातें हो सकती हैं। एक कि Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। इसका क्या मतलब है कि दोनों का साइन सेम है। हाँ सर। हाँ सर। either both positive or both negative, that is both are like charges। तो उस केस में फोर्स मुझे पॉजिटिव मिलेगा और पॉजिटिव फोर्स का मतलब होता है रिपल्सिव नेचर का। दैट इज इस केस में दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे। क्लियर है? हाँ सर। यस। हाँ सर। Q1 Q2 का अगर साइन सेम है तो ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा, ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड वही होगा K Q1 Q2 बाई r² के बराबर। यही अगर Q1 इंटू Q2 नेगेटिव है तो Q1 इंटू Q2 नेगेटिव कब होगा? जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, है ना? हाँ सर। दैट इज बोथ आर अनलाइक चार्जेस। तो जब ये अनलाइक चार्जेस होगा तो फोर्स मुझे नेगेटिव मिलेगा।
तो देखो नेगेटिव फोर्स याद है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में -Gm1m2/r² लिखते थे। हाँ सर। हाँ तो सर। नेगेटिव फोर्स का सिग्निफिकेंस नेगेटिव साइन का है कि फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। दैट इज इस केस में Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे पर फोर्स टुवर्ड्स ईच अदर लगाएंगे। क्लियर है? और फोर्स का मैग्नीट्यूड वही रहेगा k Q1 Q2/r²। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। जल्दी कॉपी कर लो यहाँ तक। सर वो k इज इक्वल टू 1/4 पाई का लिखा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलस शुरू हो गया तुम लोगों को? नहीं सर। नहीं सर। कैलकुलस में ये एप्सिलॉन का सिंबल आएगा ई के जैसा, इसलिए पूछो। ओके सर। सर कैसे बनाते हैं सर? जैसा लिखा हुआ है। हो गया। हो गया सबका? नहीं सर। नहीं सर। हो गया। आगे बढ़े? एक मिनट सर, एक मिनट बस।
हो गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ूं उससे पहले एक सिंपल सा इसी कूलम्स लॉ पे बेस्ड एक क्वेश्चन कीजिए। उसको कोशिश करो। एक्सक्यूज मी सर, साइड जो है ना सर वो मीटर में होना चाहिए ना। एक्सक्यूज मी सर। आया कुछ आंसर? एक मिनट आ सर। गया 2.7 into 10⁻⁻19। देखते हैं।
और कोई? सर मीटर में कन्वर्ट करना है ना सेंटीमीटर को। न्यूटन में फोर्स तो न्यूटन में होता है ना, तो न्यूटन में लाओ जो भी करना है। हाँ सर, तो फिर ऐसे ही हो। नहीं, गलत है आंसर। और कोई? 9 into 10 raised to minus 30. 5 minus 2.51 ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर सी पे चाहिए मुझे, तो ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी। ए पर चार्ज कितना है? 5 इंटू 5 टेन into रेज 10. टू माइनस 7 कूलम। बी पर है माइनस 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 कूलम। और सी पर है 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 कूलम। ऐसा है। तो ए और सी के बीच रिपल्सिव फोर्स होगा इधर, होगा। हाँ सर। हाँ और बी और सी के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होगा इधर, होगा। हाँ सर। और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। हाँ सर। हाँ साइड लेंथ सब में इक्वल है ना। तो F1 की वैल्यू होगी, कुछ नाम दे दो इसका, Q1, Q2, Q3, कुछ ऐसा। तो देखो F1 कितना होगा। F1 हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q3 अपॉन A स्क्वायर, that is 9 into 10 raised to 9 into 5 into 10 raised to minus 7 into 1 into 10 raised to minus 7 divided by 5 centimeter का स्क्वायर, that is 25 into 10 raised to minus 4। ऐसा होगा। हाँ सर। Yes, sir. तो 9 और 4 13, 13 और ये हो गया 14। तो इसको यहाँ पर मैं 0.5 कर दूं, समझा कुछ? हाँ सर. तो 4.5 अपॉन 25 कितना होगा? 0.1 0.1 8 8। मैंने नहीं देखा, तुम लोग कह रहे हो। हाँ सर. 0.18 न्यूटन। F2 करोगे तो सब कुछ वही है, केवल ये 5 इंटू 1 की जगह 2.5 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसी का आधा आएगा F2। Yes, हाँ sir. सर, माइनस 0. तो F2 हो जाएगा 0.09 न्यूटन, होगा। नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव होगा ना सर? अरे गधे, नेगेटिव होगा तो उसकी वजह से डायरेक्शन तो ले लिया ना इधर। नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन में ही चेंज होगा ना। पॉजिटिव रिपल्सिव, नेगेटिव अट्रैक्टिव। यस। एफ नेट क्या होगा? इन दोनों का वेक्टर सम। तो दो वेक्टर है, 120 डिग्री पर है। तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120 डिग्री होगा। ऐसा हाँ cos 120 कितना होता है? माइनस हाफ। माइनस हाफ। तो ये हो जाएगा 0.18 का स्क्वायर प्लस 0.09 का स्क्वायर माइनस 0.18 इंटू 0.09।
इसका अंडर रूट ऐसा कुछ होगा, होगा? हाँ सर। ये कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ सर। हाँ सर। बताओ करके कितना आएगा? शायद इतना आएगा। तुम लोग क्या ये सब अतरंगी आंसर कहाँ से ला रहे थे? क्या गलती किया था? बोलो। सर मैंने k का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ लिख दिया। जल्दी करो। डन सर। आगे बढ़े? हाँ सर। एक और करो, ये रिलेटिवली थोड़ा सा सिंपल है। इसको कोशिश करो।
आ गया सर। हो गया। आया कुछ? 2 मिनट। हाँ सर आ गया। क्या आ गया आया? सर। बोलो क्या आंसर आया? 4.95 into 10⁻⁷। वेरी गुड, सर सेम है। 4.95। वेरी गुड, ये सही आया। क्या बोल रहे हो? 4.92 इंटू 10⁻⁷ 7। 7। न्यूटन। करेक्ट है। सबको आ गया या बताने की जरूरत है? आ गया सर। पर सर पूरा हुआ नहीं सर सॉल्व करके। Good. Q1 इस पर फोर्स इधर लगाएगा, सब तो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो सब रिपल्सिव फोर्स ही लगाएंगे ना। हाँ सर। तो नेट फोर्स मेरा हो जाएगा कि, और ये तो 1 कूलम्ब है, इंटू 1, और इधर हो जाएगा Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर। कितने चार्जेस हैं ऐसे? 10 चार्जेस है, तो ऐसा कुछ होगा। तो वैल्यू पुट कर दो, 9 इंटू 10⁻⁹, ये हो गया 1 कूलम। Q1 10⁻⁻8, Q2 8 इंटू 10⁻⁻8, ऐसा कुछ है। तो ऐसा करते हैं, इसमें से 10⁻⁻8 कॉमन ले लेते हैं, तो 10⁻⁻8 कॉमन ले लिया। Q1 की जगह 1 अपॉन R1 10 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, ऐसा है। तो 10 स्क्वायर और मिलीमीटर के स्क्वायर में 10⁻⁻6 होगा, सर तो वो भी बाहर ले लेते हैं। दूसरा हो जाएगा मेरा 1 के बाद 8 -4 है, होगा।
8/10 की जगह 20, तो 20² प्लस 2 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 27। 27/30 है, तो 30²। ऐसा चलता रहेगा। थोड़ा और ठीक कर लेते हैं। तो ये 10⁻² बच गया, तो ऊपर हो गया 9 × 10⁻7, और नीचे भी 10 का स्क्वायर, दैट इज 100 कॉमन नहीं लेते हैं, तो अब बचेगा 1/1 प्लस 2³/2², 3³/3², ऐसा होगा। हाँ सर। तो 9 × 10⁻², अब हो गया 7 में से 2 गया तो 5, ये हो गया 1 + 2 + 3, ऐसा ऐसा 10 टाइम, है ना। तो इसका सम क्या हो जाएगा, 55 n × n+1 / 2, ठीक है। तो हाँ सर। 55 × 9 × 10⁵ न्यूटन, जो भी आइए आंसर होगा। क्लियर है सबको। हाँ सर। आगे बढ़ूं। यस। हाँ सर। 1 मिनट। आगे बढ़े। 1 मिनट। हो गया। हो गया। एक और करो। इसको कोशिश करो। सर उसमें मास्क लगना पड़ेगा।
आया कुछ आंसर? बोलो। नहीं सर, एक मिनट। सर आंसर में मास वाला टर्म है क्या ऐसा कुछ? अभी हाँ सर, आंसर मास का टर्म है। फाइंड आउट वेलोसिटी, हाँ आएगा, मास का टर्म आएगा बेटा, आना चाहिए। चलो इधर देखो, फोर्स जो लगेगा उसको मैं लिख सकता हूँ के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। हाँ सर। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन मास इंटू 1/x²। हाँ सर। तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन को मैं लिख दूं v/dv/dx, दिस इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन m इंटू 1/x², है ना। ये R1 से स्टार्ट किया, रेस्ट से रिलीज्ड फ्रॉम, मतलब रेस्ट पर था R1 पर, इसकी वेलोसिटी 0 थी ना। हाँ सर। So v/dv is equal to k Q1 Q2 अपॉन m इंटू dx अपॉन x²। दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो। जब ये R1 पर था तब इसकी वेलोसिटी 0 थी, जब ये R2 पर पहुंचा उस समय स्पीड पूछा है। हाँ सर। तो v²/2 ये हो गया k Q1 Q2 अपॉन m, 1/x² का इंटीग्रल -1/x, ऐसा होगा। यस सर। तो यहाँ से मुझे v दिख रहा है √2 k Q1 Q2 अपॉन m और 1/R1 माइनस 1/R2, कुछ ऐसा। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। सर यहाँ पे हम लोग वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम यूज करके भी कर सकते हैं ना? हाँ सर। कर सकते हैं, मगर वर्क डन कैसे निकालोगे? F.dx का इंटीग्रेशन करके। हाँ तो वही बात है। एक और इजी तरीका है, बताऊं? चलो पूछ लिया है तो बताता हूँ, जिसमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। चलो देखो, वैसे ग्रेविटेशन में सिखा चुका हूँ, इसीलिए इसको यूज कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो इनिशियल 0, और ये हो गया के Q1 Q2 अपॉन R1, जैसे Gm1 M2 अपॉन R था। फाइनल हो गया हाफ mv² प्लस के Q1 Q2 अपॉन R2², ऐसा हो गया एनर्जी कंजर्वेशन से। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से दिख रहा है एक लाइन में आंसर। है ना। हाँ सर। तो एक लाइन में सेम आंसर आएगा।
तो जैसे उसमें G(m1m2) अपॉन R को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते थे, वैसे ही इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, हाँ सर। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम 0 होगा। बट ये अभी बोला नहीं था इसलिए नहीं बताया था। और कुछ नहीं। हो गया, आगे बढ़ो। यस सर, एक मिनट सर, ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। आगे बढ़े। सर 2 मिनट, 2 मिनट, हाँ 2 मिनट, 2 मिनट। सर 1 मिनट। हो गया। हो गया। हाँ सर। ठीक, चलो अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। आगे मतलब यही न्यूटन, सॉरी कूलम्स लॉ ही, बट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्योंकि बहुत जगह जहां नंबर ऑफ चार्जेस और नंबर ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है, वहां पर बिना वेक्टर फॉर्म के सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये वेक्टर फॉर्म कुछ नया नहीं है, वही कूलम्स लॉ है, लेकिन इसको वेक्टर इक्वेशन में कैसे लिखते हैं यह जानना जरूरी है। नहीं तो सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें नंबर ऑफ फोर्सेस ज्यादा इन्वॉल्व है, वो सॉल्व होने में दिक्कत होता है। तो पहले देखते हैं, फिर उसका एक आध क्वेश्चन भी करते हैं। सपोज मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक ये Q1 और दूसरा ये Q2। Q1 का पोजीशन वेक्टर
R1 है और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। तो अगर मुझे Q1 पर फोर्स निकालना है कितना लगेगा फॉर एग्जाम्पल, तो इस ब्लू वाले वेक्टर को हम लोग कहेंगे पोजीशन ऑफ 1 रिलेटिव टू 2। Yes, sir. ठीक है, तो देखो जो हमारा फोर्स होगा कूलम्ब्स लॉ से, उसका मैग्नीट्यूड तो होगा K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। और डायरेक्शन किधर होगा, तो अगर Q1 Q2 पॉजिटिव है तो R12 वाले डायरेक्शन में ही होगा, और नहीं नेगेटिव है तो उल्टा होगा। हाँ सर। तो इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड विथ पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 के अलोंग यूनिट वेक्टर, ऐसा। तो देखो Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो अपने आप हो जाएगा रिपल्सिव, और नेगेटिव है तो खुद ब खुद हो जाएगा अट्रैक्टिव। सो इसको और थोड़ा ठीक करें तो ऐसा लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का होल के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 रिलेटिव टू 2। ये क्या होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्यूब हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब R12 को हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 रिलेटिव टू 2 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 2। लिख सकते हैं कि 2 माइनस 1 हाँ सर। लिखेंगे, 1 माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइड विथ, इसको भी वैसे ही R1 माइनस R2, सॉरी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और नीचे ये पावर Q हो जाएगा ऐसा। तो फाइनली एक एक्सप्रेशन मुझे मिला कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 इंटू पोजिशन ऑफ 1 माइनस पोजिशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ 1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 का होल क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में हम लोगों को कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला मिल गया। चमका कुछ? हाँ सर। यस सर। जल्दी से कॉपी कर लो।
हो गया सर। एक मिनट। हो गया? Yes. नहीं सर, 2 सर एक मिनट। मिनट, एक डन। सर लास्ट का बाकी है, 2 मिनट बस। स्लो है। हो गया? सर 1 मिनट बस, 1 मिनट। हो गया सर। उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करो और ध्यान से करो। जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोगों से सॉल्व हो जाए इसके लिए साथ में एक डायग्राम भी दे देता हूँ। वैसे ये डायग्राम क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। कोशिश करो।
आया कुछ आंसर? बोलो। नहीं सर, 2 मिनट बस। किसी भी पॉइंट पर पूछा है ना, कोई एक चार्ज पर, मैंने डायग्राम जानबूझ के दिया, तो पॉइंट आई मीन पॉइंट ए पर जो चार्ज है उस पर निकाल लो, है ना। तो सपोज कुछ नाम दे दो, 1 2 3 4 दिया ही हुआ है, तो 1 के कारण फोर्स क्या होगा, इसका वेक्टर एक्सप्रेशन बताओगे तो बोलो, बोलो। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x0 y0 za, ऐसा होगा। हाँ सर। तो R1, चलो पहले यही सीखो तुम लोग। R1 वेक्टर को क्या लिखेंगे, a के कैप। ऐसे ही R2 वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए बाई जे कैप और प्लस ए के कैप। R3 वेक्टर को क्या लिखेंगे, लिखेंगे। हाँ सर। R4 वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए आई कैप प्लस ए के कैप। ठीक। इसी तरह फिफ्थ चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसी तरह सिक्स्थ चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, और फाइनली सेवेंथ वाले का होगा। हाँ सर। अब बताओ, फर्स्ट चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा F1, उसको हम क्या लिखेंगे, के क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 मेरा सर। एक ए कैप बाई तो फोर्स ए ऑन क्यू। ए ड्यू टू 1 निकालना है, तो ए का पोजीशन वेक्टर तो 0 है, तो 0 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, ऐसा होगा। हाँ तो यहां से अब तुम्हें दिख रहा होगा 2 के कारण फोर्स क्या होगा, ऐसे ही सब में तो ए ओरिजिन ही ले लिया है, अच्छा किया। तो यहाँ माइनस R2 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब होगा। हाँ सर। यस ऐसे ही सेवेंथ वाला भी होगा, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन R7 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R7 वेक्टर, ऐसा। हाँ। तो नेट फोर्स के लिए इस सब को ऐड कर देना है। यस। अभी इतना आसान नहीं है, ध्यान से देखो, इस सब को अगर हम ऐड कर देंगे तो मुझे माइनस के क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब R1 अपॉन मॉड R1 का क्यूब प्लस R2 अपॉन मॉड R2 का क्यूब, so on so forth, प्लस R7
अपॉन मॉड R7 का क्यूब, ऐसा होगा। हाँ सर। तो माइनस के क्यूब स्क्वायर। R1 वेक्टर क्या था? बोलो। ए जेड कैप, एक के ठीक है। ए के के कैप सॉरी तो ये हो जाएगा ए के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ए क्यूब। एक R2 वेक्टर क्या था? ए जे कैप प्लस ए के कैप, ए जे कैप प्लस ए के कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2√2 ए क्यूब। 2√2 ए क्यूब, ठीक है। √2a का होल क्यूब हो जाएगा। R3 वेक्टर क्या था? ए आई कैप ए आई कैप प्लस ए कैप प्लस ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, ऐसा। हाँ इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 3√3 3√3 ए क्यूब, वेरी गुड। फोर्थ वेक्टर क्या था? ए आई ए आई कैप प्लस ए के। ए आई कैप प्लस ए के कैप, तो इसमें भी दो है तो 2√2 ए क्यूब हो जाएगा। हाँ सर। फिफ्थ वेक्टर क्या था? ए आई कैप प्लस ए जे ए आई कैप प्लस ए जे कैप, इसमें भी हो जाएगा 2√2 का ए क्यूब। सिक्स क्या था? ए आई कैप ए आई कैप, तो ए आई कैप अपॉन ए क्यूब। सेवेंथ क्या था? ए जे तो ए जे कैप अपॉन ए क्यूब। इतना कुछ हो गया। ध्यान से देखोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया मेरा माइनस के क्यूब स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर सब में कॉमन हो गया, है ना। हाँ सर। ऊपर क्या बच गया? के कैप प्लस जे प्लस के अपॉन 2√2 सर प्लस तीनों को ऐड कर देते हैं ना। आई प्लस जे प्लस के अपॉन 3√3 प्लस आई प्लस के अपॉन 2√2 प्लस आई प्लस जे अपॉन 2√2 प्लस आई प्लस जे, ऐसा हो गया। हाँ सर। अब आई जे और के वाले सब टर्म को एक साथ लिख लो, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आई में क्या क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के। देखो सिमेट्री से आई, वो नहीं कह रहा हूँ। आई कैप में क्या क्या है? आई कैप में यहाँ 1 है, यहाँ 1/2√2 है, यहाँ फिर 1/2√2 है, और यहाँ 1/3√3 है ना। तो आई कैप में हो जाएगा 1 प्लस 2/2√2 प्लस 1/3√3, है ऐसा। हाँ सर। अगर ध्यान से देखोगे तो जे में भी इतना ही होगा, सिमेट्री ही तो है सब में। के में भी इतना ही होगा, समझ रहे हो कुछ? हाँ सर। तो फाइनली माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 को हटा दो, 1 प्लस 1/√2
+1/3√3 I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ऐसा आएगा। हाँ सर। हाँ सर। तो फाइनली इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मुझे मिल जाएगा KQ²/A² इंटू 1+1/√2 प्लस 1/3√3 होल मल्टीप्लाइड विथ √3। समझ आया कैसे? हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो गया √3 प्लस ऐसा प्लस ऐसा, ये मेरा आंसर हुआ। तो देखो ध्यान से, अगर वेक्टर फॉर्म नहीं पता होता तो इस क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि ये बाकी जो 7 फोर्स किसी एक पर लग रहे हैं, किसके बीच कितना एंगल है, कैसे वेक्टर सब निकालेंगे, ये नॉर्मल मेथड से इम्पॉसिबल था सॉल्व करना। इसीलिए हम लोग इसको वेक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ सर। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इसीलिए जरूरी है, ये कहने का मतलब है। जल्दी से इसको कॉपी कर लो।
हो गया एक 2 मिनट सर। इसलिए अच्छा चलो, जिसका जिसका हो जाए वो लोग जा सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी लोग कॉपी कर लो। बाय सर। बाय सर। बाय सर। सर आप नोट्स भेज रहे हो ना अभी? हाँ बट अभी कॉपी करके जाओ। हाँ ठीक है। बाय सर, थैंक यू सर। Yeah.